ओके, टेबल के पार्ट्स के लिए सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या ड्रॉ किया हुआ है, एक बार समझते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा है ना टेबल 2.4, और ये एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। तो यहाँ 2.4 ऐसा जरूरी नहीं है कि 2.4 ही हमेशा रहता है। तो हम लोग कई सारे टेबल बनाते हैं, कई सारे पर्पस के लिए बनाते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए जब अलग अलग टेबल बनाते हैं ना, हर टेबल की एक नंबरिंग करते हैं, हर टेबल को एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है और उस नंबर से उस टेबल को आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कभी अगर हमें रेफरेंस में बताना होगा कि ये जो पर्टिकुलर डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेटा, या हम अगर मान लो एनालिसिस कर रहे हैं या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो ये जो एनालिसिस हुआ, ये एनालिसिस कहाँ से मिला, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रेफरेंस भी यूज होता है, पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबल में, हम लोग उसके रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, टू प्रोवाइड रेफरेंस। तो टेबल का यही काम होता है, रेफरेंस कैसे प्रोवाइड करेगा, जब हम उस एनालिसिस में बताएंगे कि ये टेबल 2.4 में दिया हुआ है कि मेल जो है रूरल एरिया में इतने हैं, तो रेफरेंस के लिए भी और टेबल को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कि कौन से टेबल में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, टेबल का नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, टेबल नंबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एंड सबसे पहले टेबल, कोई भी टेबल अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले साइड में एकदम टॉप में, मिडिल टॉप में, हम लोग सेंटर में लिखते हैं टेबल और उसका नंबर, जो भी नंबर का टेबल बना रहे होंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी आप जैसे सारे, मान लो आपको टोटल 5 टेबल बनाने हैं, तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 ऐसे करके हुए नंबरिंग करते जाओगे 5 टेबल्स में। ओके, फिर उसके बाद आता है टेबल नंबर के बाद हम लोग, मैंने यहाँ लिखा लिटरेसी इन दिल्ली बाय जेंडर एंड लोकेशन। लिटरेसी इन दिल्ली बाय जेंडर एंड लोकेशन, ये पढ़ के मुझे पता चला कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है वो किस चीज के बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है, या हम कह सकते हैं क्या है इस टेबल का टाइटल, है ना। जब तक हमें, जैसे आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको बोला गया है ना आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक निकालो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में अगर आप, जब तक ऊपर बुक में लिखा नहीं रहेगा कि ये बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, तो क्या आपको पता चल पाएगा कि कौन सी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। उसी तरीके से ये टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन तो लिखी गई है, जब तक ऊपर उसका टाइटल लिख के बताएगा नहीं कि ये किस चीज के बारे में है, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये टेबल किस चीज के बारे में, या हमें समझने में हो सकता है बहुत टाइम लग जाएगा। तो इतना टाइम ना लगे और बहुत इजीली तरीके से ये चीजें समझ में आ जाए, तो हम क्या करते हैं, टेबल के हमेशा ही टेबल नंबर के बाद टेबल का हम एक टाइटल देते हैं, उसे बोलते हैं टाइटल ऑफ द टेबल। ठीक है, जो टाइटल है टेबल का वो हमेशा ही ब्रीफली एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जो भी टेबल में हमने कंटेंट लिखी है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है टाइटल ऑफ द टेबल के अंदर। इज इट अंडरस्टैंड, समझ में आया। ओके, टाइटल ऑफ द टेबल हो गया। अब टाइटल ऑफ द टेबल के बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखो, टाइटल ऑफ द टेबल लिख दिया हमने, उसके बाद हम उसमें कुछ बनाते हैं रोज एंड कॉलम्स ना। कॉलम किसे कहते हैं, कॉलम का मतलब होता है कि जब भी वर्टिकली, वर्टिकली मतलब स्टैंडिंग लाइन की बात हो रही है, अगर वर्टिकली हम लोग अगर अपने अपने जो भी हमारे टेबल में कैरेक्टर्स या चीजें लिखनी होती हैं, अगर अलग अलग चीजों के बारे में लिखना होता है, उसके लिए जो वर्टिकली कॉलम बनाते हैं, वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉ करते हैं और उसको हम लोग एक दूसरे से अलग अलग करते हैं, बाइफोकेट करते हैं, उसको बोला जाता है कॉलम। और कॉलम की जो हेडिंग होती है, जैसे ये लोकेशन, ये लोकेशन जो है, लोकेशन का एक कॉलम मैंने बनाया यहाँ पे, फिर टोटल का एक कॉलम बनाया था। टोटल तो मान लो इनको, इन चीजों को टोटल करके लिखा जाता है। यहाँ पे दो चीजें बनी हुई हैं, एक तो लोकेशन का कॉलम बना हुआ है, कॉलम, हम इसे क्यों कॉलम बोल रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं बोल रहे हैं, रो क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखो, रोज क्या होता है, रोज में होता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली दी जाती है ना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो रोज कहलाती है। लेकिन कभी अगर हम कोई इंफॉर्मेशन वर्टिकली सीधे सीधे देते हैं, जैसे यहाँ पे लोकेशन के बारे में बता रहा है, तो ये लोकेशन की इंफॉर्मेशन नीचे 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 दी गई है ना,
सीधे सीधे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसे हम कहते हैं क्या, कॉलम। और कॉलम की जो हेडिंग होती है, ये लोकेशन क्या हो गया, कॉलम की हेडिंग, और इस कॉलम की एक सब हेडिंग भी है। तो कॉलम की हेडिंग को बोला जाता है कैप्शन। क्या बोला जाता है, कैप्शन। कॉलम की हेडिंग को बोला जाता है कैप्शन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब कॉलम की जो मेन हेडिंग है, ये लोकेशन ही बन गया क्या, कैप्शन। क्योंकि ये लोकेशन जो है वो नीचे नीचे वर्टिकली जो है इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। लोकेशन में भी दो तरीके की लोकेशन है, मतलब लोकेशन को उसने टू पार्ट्स में बाइफरकेट किया हुआ है, एक रूरल एरिया का लोकेशन और एक अर्बन एरिया का लोकेशन इस पर्टिकुलर टेबल में। तो जो रूरल एरिया का लोकेशन दिखा रहा है और अर्बन एरिया का लोकेशन दिखा रहा है, आखिर ये दोनों भी तो लोकेशन ही है, लोकेशन का ही पार्ट है। तो जब कैप्शन का पार्ट होता है उसको और सब डिवाइड किया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं सब, कॉलम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम हेड, या हम उसे कह सकते हैं सब कैप्शन। ठीक है, कैप्शन तो लोकेशन हो गया, अगर हम उसका पार्ट लिखेंगे तो कॉलम हेड लिखेंगे, या तो बोलेंगे हम उसे कि ये क्या है, इसको ही और डिवाइड किया गया है तो सब कॉलम, सब कैप्शन, SUB, सब कैप्शन। उसके बाद कॉलम के बाद एक और पार्ट होता है टेबल का, जिसे हम बोलते हैं रोज ना। रो में क्या होता है, जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, वर्टिकल मतलब सीधी लाइन होता है, हॉरिजॉन्टली अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि अगर हमने मेल लिखा है, तो मेल और फीमेल तो छोड़ो, बाकी बात है, जेंडर लिखा है, मेन हेडिंग कौन सी होगी, मेल और फीमेल क्या है, ये जेंडर ना बता रहे हैं, तो मेन वाली हेडिंग क्या होगी, जेंडर। और जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ऐसे नीचे नीचे नहीं मिल रही है, जेंडर के बारे में इधर इधर मिल रही है इंफॉर्मेशन, कि जेंडर इधर, इसमें क्या है, इसमें क्या है, रूरल में क्या है, अर्बन में क्या है, फीमेल का। तो जब हमें हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टब्स। इसे हम बोलेंगे स्टब, STUB, एस, यानी कि रो के हेडिंग को, रो के हेडिंग को बोला जाता है स्टब। ठीक है, ये बात समझ में आई। रोज के हेडिंग को बोला जाता है स्टब्स, कॉलम के हेडिंग को बोला जाता है कैप्शन। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। कॉलम की जो हेडिंग रहेगी वो कैप्शन कहलाएगी, रोज की जो हेडिंग रहेगी वो स्टब्स कहलाएगी। क्योंकि ये देखो, एक फीमेल का रो बन गया यहाँ पे, एक फीमेल का रो बन गया, यानी कि इस मेन रो की हेडिंग का ये सब हेडिंग था ना, ये सब हेडिंग था। सब हेडिंग मतलब मेन वाले हेडिंग का पार्ट। मेन वाले हेडिंग को अगर हम लोग और डिवाइड कर देते हैं और उसके टुकड़े कर देते हैं, तो हम उसको सब हेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हेडिंग है। और यहाँ पे कैप्शन जो है, लोकेशन मेन हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है जिसे हम कैप्शन बोलेंगे, और ये कैप्शन का, कॉलम का सब हेडिंग है, रूरल और अर्बन। कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है कि रूरल एरियाज में, जैसे मान लो मेल एंड फीमेल का लिखा हुआ है, और अर्बन एरिया में अपने मन से कोई भी, सिर्फ अपने मन से, ये कुछ रियल इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने एक एग्जांपल समझाने के पर्पज से अपने मन से कुछ भी लिख दिया है। 30 लिखा हुआ है और इनका टोटल हो जाएगा 60.32, यहाँ हो जाएगा 33.57। ठीक है, 44.42 लिख दिया मैंने इसका टोटल, और अगर इनका टोटल हम करने जाएंगे तो 72.71, और ऑल टुगेदर ये टोटल आया कितना, 47.53। ये इस तरीके से, ये जो मैंने डेटा लिखा है, ये डेटा रियल नहीं है, इसका एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ भी मन से बनाया हुआ डेटा है। ठीक है, तो देखो, जब भी हम लोग कैप्शन की सब हेडिंग लिखते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग उसे, क्या बोलेंगे, सब हेडिंग सब बोलेंगे, क्योंकि कैप्शन। ये मेन कैप्शन है। हाँ, सब कैप्शन बोलेंगे, और उसका जो पार्ट होता है उसे सब कैप्शन। उसी तरीके से रोज की जो मेन हेडिंग होती है उसे स्टब्स कहते हैं, स्टब। और स्टब का भी अगर जो हम उसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा स्टब एंट्रीज, या स्टब
सब स्टब्स बोल सकते हैं शॉर्ट में, या ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हो गई कि मेल के बारे में बताना है, फीमेल के बारे में बताना है, रूरल में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं, ये सारी चीजें बतानी है। तो हमने जो ये डेटा फीड किया इनके अंदर, है ना, हमने जो पहले प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया होगा कहीं से, उसके बाद हम उसे अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जिसको भी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसको समझ में आना चाहिए। अगर उसको सिर्फ अर्बन एरिया का फीमेल के बारे में जानना है तो वो अर्बन एरिया के कॉलम में जाके फीमेल के रो में जाके देख लेगा, अच्छा 63.30 है, ओके, तो वो इजीली समझ लेगा। अगर किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया की मेल के बारे में बताइए कितने परसेंटेज है, तो रूरल एरिया के कॉलम ढूंढेगा, ये है रूरल एरिया का कॉलम। मेल की मेल का जो है रो कहाँ है, मेल का रो ये है मेल का रो। मेल के रो में रूरल एरिया के कॉलम में कितना आ रहा है, 58.70। इसका मतलब है वो आसानी से डेटा को समझ लेगा। तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है, ये नंबर में डेटा लिखा है, इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। क्या बोलते हैं, ये कहलाता है, ये पोर्शन कहलाता है बॉडी ऑफ द टेबल, क्योंकि इस पूरे टेबल का मेन जो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है, नंबर्स में इंफॉर्मेशन लिखाता है टेबल में, उसी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं। ये सब तो उसकी हेडिंग हो गई ना, ये तो कॉलम की हेडिंग हो गई, ये रो की हेडिंग हो गई, ये टेबल की हेडिंग हो गई। तो बॉडी ऑफ द टेबल यही होता है जो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन लिखा होता है बीच में, सेंटर में। ये बात समझ में आई, बॉडी ऑफ द टेबल क्या होता है। यस मैम। जितने भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट टेबल का, यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेबल हमने बनाया क्यों, यही चीजें जानने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, इसी को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। ओके, देन उसके बाद एक और चीज होता है टेबल का पार्ट, जिसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोला जाता है उसे। अब ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता क्या है, किसे बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखी 58.70 या 29.03, इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन लिखी है, तो ये बताना होता है कि ये जो फिगर्स हैं वो कितने यूनिट पे दिए हुए हैं। इसको डेसिमल के सिर्फ 2 डिजिट तक मैंने दिया है, ऐसे बताया। तो ये चीजें भी ऊपर लिख के, यहीं पे लिख के बताई जाती हैं। जो एक्चुअल डेटा है वो टाइटल के साथ में ही यहीं पे कहीं पे, मैंने इस वाले टेबल में यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी टेबल में यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी किसी टेबल में लिखा रहता है कि उसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, ऐसे लिख दिया। या बता देता है कि हम लोग करोड़ में यूज कर रहे हैं नंबर्स को, इस तरीके से लिख के बता देता है। तो उसे कहते हैं क्या, कि हमने जो मेजरमेंट करने के लिए, ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखने के लिए यूनिट यूज की है, उसको भी एक जगह पे यहाँ पे टाइटल के ही पास में लिख के दिखाना पड़ता है। उसे कहते हैं क्या, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, फिगर्स अगर राउंड ऑफ हुए रहते हैं अगर जिस तरीके से, तो वो सारी चीजें लिख के दिखानी होती है। फिर नेक्स्ट आता है हेड नोट। देखो टेबल के ऊपर वाले पार्ट में अगर हम कोई भी चीज नोट करके लिखते हैं, नोट लिख के डालते हैं टेबल के ऊपर के पार्ट में, सर के तरफ अगर हम कह रहे हैं तो उसे हम हेड नोट बोलेंगे। अगर वही चीज टेबल के नीचे की तरफ, बिलो द टेबल, कोई चीज अगर हम नोट लिख के डालते हैं तो उसे फुट नोट बोला जाता है। बात समझ में आई। टेबल के अगर हम ऊपर के साइड में कोई इंफॉर्मेशन, कोई बहुत जरूरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऊपर लिख के डाल रहे हैं, वो हेड नोट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या लिखा हुआ है, परसेंट। देखो ये सबसे पहले क्या था, टेबल नंबर था, फिर टाइटल ऑफ द टेबल था, फिर यहाँ लिखा था परसेंट। अब ये परसेंट ना, परसेंट बता रहे हैं कि आपको जो बॉडी ऑफ द टेबल में न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है, ये 80.80, 60.32, 29.3, ये सब नंबर्स किस में लिखे हुए हैं, ये सब नंबर्स परसेंटेज में लिखे हुए हैं। यानी कि रूरल एरिया में मेल का परसेंटेज 58.70% है, अर्बन एरिया में मेल 80.80% है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किस चीज में दी गई है, परसेंटेज में दी हुई है। तो उसे मैंने ब्रैकेट में, टाइटल के नीचे ब्रैकेट में हेड नोट बना के लिख दिया।
कि जो भी ये इंफॉर्मेशन को स्टडी करेगा, रीड करेगा, उसको पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? यस मैम। ये क्या है? हेड नोट। इसे क्या बोलते हैं हम? हेड नोट। ठीक है। फुट नोट किसे बोलते हैं? जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को टेबल बनाने के बाद हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट तो नहीं होती है, लेकिन ये एज अ बनाने वाले को, टेबल बनाने वाले को ये देना इंपॉर्टेंट भी होता है ना, बहुत ज्यादा रेलिवेंट तो नहीं है। अब जैसे देखो, मैंने इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लिखा, यहाँ भी 2 डिजिट, इधर भी 0 लगा के 2 डिजिट कर दिया, 2 डिजिट कर दिया, तो मैंने फुट नोट में ये बात बता दिया कि figures are rounded to 2 decimal after 2 digit after decimal, यानी डेसिमल के बाद फिगर्स को मैंने राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक ही लिखा है। यहाँ भी देख लो 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, हर जगह 2 डिजिट है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि टेबल रीड करने वाले को पता होना चाहिए कि मैंने सिर्फ 2 ही डिजिट तक डेसिमल बना के लिखा है, इसमें हो सकता है और बड़ा नंबर आ रहा था, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके कहाँ बना दिया गया? 2 डिजिट तक। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे दिया गया है? फुट नोट के द्वारा। ठीक है। परसेंटेज में है ये जानना ज्यादा जरूरी है, तो ये हेड नोट में पता चल गया, लेकिन सिर्फ राउंड ऑफ हो गया है ये बात भी पता होनी चाहिए लोगों को, तो इसलिए इसको हमने फुट नोट में लिख के बता दिया कि फिगर जो है वो राउंड ऑफ हुए हैं 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हुए हैं। ओके। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच गया, जब भी हमने ये डेटा निकाला है तो क्या हम एक्चुअल में गिनने गए थे क्या कि रूरल एरिया में बताओ कितने मेल हैं? प्राइमरी डेटा कलेक्ट हुआ था। हो सकता है हर बार प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा ना, डेटा कलेक्ट करने के 2 सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है, याद आया? और जब सेकेंडरी डेटा होती है, सेकेंडरी डेटा का यही ना मतलब होता है कि हम उसको कहीं ऑलरेडी प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ने अपनी मैगजीन में प्रिंट की है या अलग अलग सोर्स पे, या जो होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डली हुई है, उस प्रिंटेड इंफॉर्मेशन से जब हम इंफॉर्मेशन को निकाल के अपने पास लिखते हैं तो हमें इस टेबल का सोर्स बताना पड़ता है। ये टेबल का सोर्स क्या है? यहाँ लिखा है सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यानी कि इंडिया का जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसी में ये गिनती हुई थी कि दिल्ली के अंदर मेल में कितने रूरल रहते हैं, रूरल एरिया में, और रूरल एरिया में फीमेल कितनी रहती है। ये मैंने खुद नहीं काउंट किया, ये मैंने सेंसस ऑफ इंडिया जो हुआ था 2011 में, वहां से इंफॉर्मेशन निकाली है और उसके बाद टेबल पे लिखी है। तो इस टेबल का सोर्स क्या है वो हमें सोर्स वाली जगह पे लिख के दिखाना पड़ता है। ठीक है। अगर अगर आप अपने क्लास 10th के सोशल स्टडीज की बुक में जाओगे ना, तो बहुत सारा टेबल बना होता है ज्योग्राफी वाले बुक में, ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखाने के लिए, कितना वेजिटेशन है वहाँ पे, कितने प्लांट्स हैं, तो ये सारे टेबल के नीचे एक सोर्स उसका लिखा रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से बता रहे हो, कैसे पता ये सही इन्फॉर्मेशन है कि गलत इन्फॉर्मेशन है। तो उसका सोर्स हमेशा लिख के दिखाना पड़ता है आपको। ओके, इज इट अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? ओके। ये थे पार्ट्स ऑफ टेबल। इनका अगर अभी हम लोग कल एक बार और से उनके नाम के साथ साथ स्टडी करेंगे कि पार्ट्स ऑफ टेबल कौन कौन से होते हैं,